यह महिला कोमा से जागी और उसने एक भयानक बात का पता लगाया। वह एक अंधेरे और बंद कमरे में फंसी हुई थी। उसका हाथ एक ग्लूकोज के पाइप से जुड़ा हुआ था। उसे अपने निचले शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपना कंबल हटाया तो देखा कि उसके सीधे पैर को दीवार से एक जंजीर से बांधा गया था। वह बहुत डरी हुई थी। उसने देखा कि उसका फोन ज्यादा दूर नहीं था। वह फोन तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह असफल रही क्योंकि उसके पैर को जंजीर से कसकर बांधा गया था। अचानक उसने एक तरकीब सोची। उसने पत्तों की नली के फ्रेम का उपयोग करके फोन को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद वह आखिरकार फोन को वापस लाने में सफल रही। वह पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन उसे निराशा हुई जब उसने पाया कि इस कमरे में कोई सिग्नल नहीं था। सिग्नल ढूंढते समय उसे बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद एक लंबा आदमी खाने का सामान और अपनी कमर पर पिस्तौल लेकर अंदर आया। इस स्थिति को देखकर लड़की ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने आदमी से पूछा, क्या तुम अमीर हो? लेकिन आदमी ने कहा, मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ। लड़की को कुछ समझ नहीं आया। आदमी एक छड़ी लेकर आया और जंजीर की चाबी लड़की के पास फेंक दी। इसके बाद वह बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला गया। हालांकि वह आदमी क्यों आया यह लड़की को नहीं पता था, लेकिन उसने सोचा कि वह उसके शरीर को चाहता है। उसने तुरंत चाबी का उपयोग करके अपनी पैर की जंजीर खोल ली। फिर वह दरवाजे के पास स्थिति का जायजा लेने गई। यहाँ केवल समझदारी ही उसे बचा सकती थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने चाबी उठाई और उससे छड़ी को नुकीले हथियार की तरह तेज बना दिया। फिर वह अंधेरे कोने में छुपकर आदमी पर घातक वार करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद भी आदमी अंदर नहीं आया। तभी उसने दीवार पर बनी एयर वेंट को देखा। उसने वेंट की बाहरी सुरक्षा खोल ली। फिर उसने एक माचिस निकाली और जलते हुए कपड़ों को वेंट में डाल दिया। जल्द ही पूरे कमरे में धुआं भर गया। अचानक बाहर से जोर से कदमों की आवाज आई। लड़की ने मौके का फायदा उठाते हुए जोरदार वार किया, पर आदमी उसके वार से बच गया। उसने लड़की को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। जब लड़की दोबारा होश में आई तो वह आदमी पास ही बैठा हुआ था। लड़की ने उससे गुहार लगाई कि वह उसे जाने दे। लड़की के दृढ़ निश्चय को देखकर आदमी ने सच बताने का फैसला किया।